भाविका पंकज बुध दिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि। जीवन सफल बनाना प्रभु, जीवन सफल बनाना प्रभु। वीर जिनराज जी मन मंदिर में गुप अंधेरा, मन मंदिर में गुप अंधेरा। ज्ञान की ज्योति जगाना जगाना प्रभु, ज्ञान की ज्योति जगाना जगाना प्रभु। जीवन सफल बनाना प्रभु। वीर जिनराज जी बीच भंवर नैया फंसी है, बीच भंवर में नैया फंसी है। झटपट पार लगाना प्रभु, झटपट पार लगाना प्रभु। वीर जिनराज जी जीवन सफल बनाना प्रभु। वीर जिनराज जी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्राभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, दीपावली पर पहले तो हम आपको शुभ हार्दिक शुभ मंगल कामना करते हैं कि आपके जीवन के अंदर सुख शांति समाधि और आध्यात्म की और भी सुख शांति समाधि बनी रहे। आपके जीवन में मंगल हो, कल्याण हो। दीपावली शब्द का मतलब क्या है? दो शब्दों से बना है, दीप आवली। दीप और आवली। दीप का मतलब दीपक, आवली का मतलब पंक्ति। आवली का मतलब क्या? पंक्ति। जहां पर दीपकों को पंक्तिबद्ध रखा जाए वो होती है दीपावली। जहां पर लाइन सर दीपों को जला करके रखा जाता है उसे हाँ। और यह दीपावली बहुत पुराने समय से मनाई जा रही है, बहुत लंबा समय। यह दीपावली विजय का भी प्रतीक है, जीत का भी प्रतीक है, प्रसन्नता का भी प्रतीक है। कई प्रकार के इसके अंदर भावनाओं से जुड़ा हुआ यह त्योहार भी है और यह पर्व भी है। त्योहार है, त्योहार का मतलब त्योहार में क्या होता है? बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, आभूषण पहनना, घर में मिठाई बनाना, मौज करना, शौक करना, मिलना जुलना, हंसी मजाक, प्रसन्नता, ये त्योहार।
पर्व में जहां पर आत्मा के बारे में उपदेश दिया जाता हो, आत्मा की शुद्धि के लिए उपदेश दिया जा रहा हो, आत्मा की पावनता के लिए व्रत पचखाण नियम अंगीकार किए जाते हैं, वो होता है पर्व। जहां आत्मा को पावन करने का अवसर दे वो होता है पर्व, और जो भौतिक संसार में सुख और खुशियां प्रसन्नता दे वो होता है त्योहार। तो दीपावली को त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है और पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। और जब जब यह दीपावली मनाई गई, इसका नाम तो बाद में पड़ा कि दीपावली, क्योंकि एक कुछ ऐसे कार्य हुए धरती के ऊपर, ऐसे ऐसे प्रसंग हुए कि उनकी खुशी के अंदर लोगों ने पंक्तिबद्ध दीपों की यानी जला करके दीप रखे, घर को सजाया, एक नहीं पूरे नगर को सजाया, इसलिए इनका नाम पड़ गया दीपावली। तो यह दीपावली जो है वो एक प्रकार से बंधुओं हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। किसका? हिंदुओं का। और केवल हिंदुओं का ही नहीं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, अन्य कई समाज और समुदाय के लोग भी दीपावली मनाते हैं। केवल भारत में ही नहीं, बाहर में भी क्या मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है। तो अलग अलग कई प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ बातों को आपके सामने रखा जाएगा कि वो दीपावली कैसे मनाई गई और क्यों मनाई गई, दीप कैसे लगाए, किस खुशी में लगाए गए, और फिर उसके बाद में हमारे भारतीय राजाओं के अंदर कौन कौन से राजाओं ने और अन्य जाति के राजाओं ने भी दीपावली मनाई। आपके सामने इनका वर्णन आएगा। कहते हैं कि राम के भक्त राम स्नेही, राम के भक्त को क्या बोलते हैं? और मारवाड़ में इसकी पहचान जल्दी होती है, राम स्नेही होते हैं, शैव होते हैं, वैष्णव होते हैं। जो विष्णु को माने वो वैष्णव, जो शिव को माने वो शैव, और जो राम को माने वो राम स्नेही, और जो जिनेश्वर को माने वो जैन। जो जिनको मानता है उनके अनुसार उनके अनुयायियों का भी क्या पड़ जाता है? नाम पड़ जाता है। तो राम स्नेही जो राम को मानने वाले हैं, राम भक्तों के अनुसार राम लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया और 14 वर्ष का वनवास भोग कर आज के दिन ही अयोध्या आए थे। आज के दिन वो क्या है? अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास मांगा था अपनी उनकी एक छोटी माँ कैकेयी ने, और 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए गए, और 14 वर्ष में बहुत लंबा काल उन्होंने वनवास व्यतीत कर लिया। चित्रकूट पर जाकर के रह गए थे, और वहां पर लास्ट टाइम के अंदर रावण आया और रावण ने सीता का क्या कर लिया था? हरण कर लिया। और सीता का हरण करने के बाद में सीता को ढूंढने में और सीता को प्राप्त करने में, रावण के साथ में यानी लंका को जीतने और रावण को वध करने में जो समय लगा, विजयादशमी के दिन, विजयादशमी गई ना अभी, कौन से महीने की? आशोज शुद्ध दशम, शुद्ध दशम के दिन रावण को मारा, और उनके बराबर 20 दिन के बाद में वनवास पूरा हो गया। राम जी का वनवास क्या हो गया? हाँ, इसलिए दशहरा के बराबर 20 दिन में बाद में क्या आती है? दिवाली। न मारवाड़ में के दसरा वो 20 दिवाली। हाँ, आशोज के शुद्ध पक्ष के 10 दिन निकलते ही दशहरा और 20 दिन के बाद में दिवाली। तो यह भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी में पधारने की खुशी के अंदर अयोध्या वासियों ने वहां पर श्री राम के स्वागत के अंदर अयोध्या नगरी में दीप जलाए थे। क्या जलाए थे? हाँ, यानी हमारे राम आ गए, हमारे नगर में प्रकाश हो गया। हमें इतनी खुशी हुई। तो हर घर के अंदर, हर दरवाजे पर और हर बड़े स्थान और महलों के अंदर दीप जलाए गए थे। इस कारण से दीपावली मनाई जाती है। ये राम भक्त कहते हैं। और श्री कृष्ण भक्त क्या कहते हैं?
कृष्ण भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण ने इसके लिए नरकासुर का वध किया। किसका? हाँ, नरक चतुर्दशी। आज की चतुर्दशी को क्या बोलते हैं? नरक चतुर्दशी बोलते हैं, क्योंकि आज एक नरकासुर नाम का बहुत बड़ा राक्षस था। उस राक्षस ने कई लोगों के साथ 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया और कई लोगों का अपहरण कर बंदी बनाया था। और उस समय श्री कृष्ण ने यानी उन नरकासुर का वध करके उन लोगों को मुक्ति दी और कन्याओं को भी क्या दिलाई थी? मुक्ति। इस कारण से लोग बड़े प्रसन्न हुए, भय समाप्त हो गया, भय से मुक्त हो गए। तो उस समय लोगों ने घी के दीपक जलाए। किसके दीपक जलाए थे? घी के दीपक जलाए, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। और आज भी यानी नरकासुर के रूप में आज भी यह परंपरा कई जगहों पर है कि एक चावल के आटे का एक दीपक बनाते हैं। चावल के आटे का क्या बनाते हैं? दीपक बनाते हैं, दीपक जलाते हैं। और फिर घर के जो पुरुष लोग होते हैं वे आते वक्त उन यानी दीपक के ऊपर ठोकर मारते हैं और दीपक को बुझा देते हैं, यानी नरकासुर का वध कर लिया उन्होंने। कभी यानी खुद श्री कृष्ण की तरह घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो दीपक के ठोकर मारकर दीपक को क्या कर देते हैं? बुझा देते हैं। इसी प्रकार अब राम ने रावण को मारा, लेकिन हर बार नया नया राम पैदा होता है और नया नया क्या बनाते हैं? रावण। और रोज जलाते हैं। हर दशहरा पर क्या होता है? यह परंपरा है। एक पौराणिक परंपरा यह है कि श्री विष्णु ने नृसिंह रूप धारण किया। क्या रूप धारण किया? नृसिंह, जो हमारे मारवाड़ में नृसिंह के नाम से जो जानते हैं, लेकिन आपके यहाँ साउथ में नृसिंह नहीं, क्या सिंह पेरुमाल क्या बोलते हैं? पेरुमाल यानी बालाजी, सिंह यानी सिंघम। जो एक जिनका मुंह सिंह का और बाकी का सारा शरीर मनुष्य का, ये दो रूप धारण किए थे। इनकी कहानी बहुत लंबी है बंधुओं, पूरा व्याख्यान है। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। हिरण्यकश्यप नाम का क्या था? राक्षस। और उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से क्या मांग ली थी? वरदान। और वरदान कितना जोरदार मांगा था? मैं न घर में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न तिर्यन से मरूं और न देवता से मरूं, न धरती पर न आकाश, और न धरती पर मरूं न आकाश में। और ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और जब व्यक्ति देखता है कि अब मेरी मौत टल गई, पहले तो अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने साफ शब्दों में कह दिया अमर होने का वरदान तो मिल ही नहीं सकता। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई और अपनी बुद्धि लगा करके ऐसी घड़ियां निकाल करके क्या मांगा? वरदान मांगा। और वरदान मांगा तो, लेकिन बंधुओं वरदान देने वाले भी होते हैं। तो वो व्यक्ति जब वरदान प्राप्त कर घमंड में आ गया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा, अपने आप को यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली, और अत्याचार करने लगा, संहार करने लगा, अन्याय करने लगा। तो अन्याय और अत्याचार करने वाले का संहार करना पड़ता है। अन्याय और अत्याचार करने वाले का संहार। तो एक रूप धारण किया था विष्णु ने नृसिंह का, उनको मारने के लिए कि ब्रह्मा जी के वचन भी रह जाए और इन दुष्ट का क्या हो जाए? संहार हो जाए। इसलिए नृसिंह यानी न तो उसको हम पूरा त्रियंच कह सकते हैं, न मुकुट सिर पर धारण किया हुआ है, देवता भी नहीं कह सकते हैं, और शरीर मनुष्य का है, न वो पूरा मनुष्य है, न वो देवता है, न वो त्रियंच। एक बात। और जिस समय वो वहां पर मारने के लिए गए, यानी खंबे में से प्रकट हुए सिंह के रूप में, और हिरण्यकश्यप को पकड़कर लेकर के आए थे वहां पर तलेटी पर बैठे। घर के तलेटी होती है ना, तलेटी। पुराने जमाने में घर के अंदर क्या रखते थे? दहलीज। क्या रखते थे? हाँ, मारवाड़ी में थे कहीं के वो तलेटी के वो, और कहीं के वो। हाँ,
तो दहलीज हिंदी का शब्द है। तो दहलीज के ऊपर बैठ गए थे नृसिंह और उसका एक नियम यानी वरदान लिया, ना धरती पर मरो ना आकाश में। इसलिए नृसिंह ने उनको अपनी जगह पर लिटाया। कहाँ पर लगाया? अपनी जगह पर, और कहा याद कर इस समय न तो रात है और न दिन है, क्योंकि सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहा है, आधा डूबने का समय, यानी संध्या का वो क्या था समय, न पूरा रात कह सकते हैं न पूरा दिन, और न देव हो न मनुष्य, न तो आकाश में है न तो धरती पर है, तो मेरी जंगा पर है। और तूने कहा न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो मेरे हाथ में कोई अस्त्र है न शस्त्र। उन्होंने अपने बड़े बड़े तीखे नाखून उनकी छाती में ऐसे फंसाए और खींच लिया, यानी सीना फाड़ दिया। तो हिरण्यकश्यप का वध किया था नृसिंह रूप धारण करके। और इसी दिन आज के दिन समुद्र मंथन भी हुआ था, और समुद्र मंथन होने के साथ में लक्ष्मी और धनवंतरी भी क्या हुए थे, प्रकट हुए। तो ये है पौराणिक मान्यता के अनुसार। और सिख लोग भी दीपावली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सन 1577 में स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के अंदर जो स्वर्ण मंदिर बना हुआ है सिखों का बड़ा मंदिर, वो मंदिर का शिलान्यास हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? शिलान्यास, दीपावली के यही दिन था उनका। और एक और बात हुई, 1619 सन 1619 में इन्हीं सिखों के छठे गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, जिनको जेल में बंद कर लिया था, उनको रिहा कर दिया, जेल से उनको रिहा कर दिया। तो इन खुशी के अंदर भी उनके छठे गुरु को रिहा किया गया था। इस कारण से सिख लोग क्या मनाते हैं? दीपावली। और नेपाली लोग भी क्या मनाते हैं साहब? दीपावली। किस लिए मनाते हैं? कि उनका नया संवत शुरू होता है, नेपालियों का नया संवत शुरू होता है। और पंजाबी लोग भी दीपावली मनाते हैं। किस कारण से? कि पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ जो बड़े संत हुए, जिनका जन्म और महाप्रयाण इसी दिन हुआ। और स्वामी राम तीर्थ का बहुत बड़ा नाम था और पंजाब के लोग उनको बहुत मानते थे। उनका जन्म और मरण दोनों ही एक ही दिन हुए, इसलिए क्योंकि उन्होंने गंगा के तट पर स्नान करते समय जल समाधि ले ली थी। स्वामी राम तीर्थ जी ने क्या ले ली? हाँ, जल में गंगा जी में जाकर के और ओम शब्द का उच्चारण करते हुए जल समाधि ली, बाकी प्रकट हुए ही नहीं। इस कारण से और आर्य समाजी लोग भी, आर्य समाज के लोग भी यहाँ दीपावली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि उनके भारतीय संस्कृति के अनुसार उन दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और बंधुओं, कोई भी संत होता है, कोई महात्मा होता है, तो सब उनके सगे नहीं होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। संतों के भी क्या होते हैं? दुश्मन। और यह बात कोई नई बात नहीं है बंधुओं, बहुत पुरानी बात से चली आ रही है पुराने समय से, कि संत हो को महात्मा हो, उनके भी दुश्मन होते हैं। तो कोई शत्रु था द्वेषवश, अजमेर के निकट किसी गांव के अंदर उनको दूध के अंदर कांच का चूरा मिला करके पिला दी मारने के लिए। और यह बात दयानंद सरस्वती को मालूम पड़ गई। मालूम पड़ने के कारण दयानंद सर और संत हमेशा बड़े संभावी होते हैं और क्षमता वाले होते हैं। दयानंद सरस्वती को इस बात का मालूम हो भी गया, और होने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को जिसने दूध पिलाया उनको कहा तू यहाँ से भाग जा। जैसे अभी श्री कृष्ण की बात सुनी कि श्री कृष्ण ने कहा जरा कुमार को भाग जा यहाँ से, नहीं तो बलदेव जी ने देखा नहीं और तुझे मौत के घाट उतारा नहीं। क्योंकि ये संत पुरुषों की एक भावना होती है। और बंधु, उन्होंने भी उनको भगा दिया और उनका देहावसान हो गया दयानंद सरस्वती का दीपावली के दिन। इसके कारण से उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। और इस्लाम धर्म के अंदर भी दीपावली मनाई। कौन से राजाओं ने? अकबर के समय में। किसके समय? उनके पहले नहीं। दीन ए इलाही के प्रवर्तक अकबर
जिनके शासन काल के अंदर दीपावली का दिन आता तो दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचा एक बांस और बांस के ऊपर बड़ा सारा दीपक लटका कर पूरी रात क्या जलाया जाता था, दीपक जलाया जाता था। और यह परंपरा उनके आगे उनके संतान यानी बेटे पोते ने, जहांगीर जो बादशाह के बाद में जहांगीर हुआ, वो जहांगीर जो धूमधाम से दीपावली मनाता था। जहांगीर क्या करता, धूमधाम से दीपावली मनाता था। और आलम शाह द्वितीय हुए, जो समूचे महल को दीपकों से सजाया जाता था। और लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू और मुसलमान सब साथ में मिलकर के दीपावली मनाते थे। इस प्रकार ये दीपावली हिंदू राजाओं ने तो मनाई, कई मुस्लिम शासकों ने भी दीपावली मनाई। और छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली, छोटी दीपावली भी आती है ना, और बड़ी दीपावली। तो नरक चतुर्दशी के दिन और एक और कार्य हुआ कि विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि, जो बहुत बड़ा दान देते थे, सबसे बड़ा दानी बताया एक तो राजा कर्ण को, और राक्षसों में दानी बताया बलि को। बलि राक्षस था, लेकिन वो इतना क्रूर या इतना खराब विचार वाला नहीं था, वो बहुत सौम्य विचार वाला भी था। और वो एक बार इतना दान देकर के यज्ञ करके बहुत बड़ा शक्तिशाली बनना चाहता था। इस कारण से वो खूब दान दिया ने, खूब उसने यज्ञ किए। और एक बार भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि ये बलि राजा दान देकर के बलवान होकर के ये विधि और विकास को प्राप्त होंगे तो राक्षसों का ही बल बढ़ेगा। किसका बल? तो बलि से इतना डर नहीं था, लेकिन पीछे वाले जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले राक्षस, धरती पर इतने राक्षस हो जाएंगे कि मनुष्यों का रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसलिए उन्होंने यानी एक वामन रूप धारण करके, छोटा सा रूप धारण करके और आकर के उनसे दान मांगा। और पूरा राज्य और धरती क्या मांग ली, दान में 3 पग जमीन दान में मांगी, और 3 पग जमीन के अंदर उन्होंने पूरी जमीन नाप दी। ऐसा लगभग मिलता जुलता किस्सा राखड़ी के दिन आपको बताया गया था कि हमारे जैन धर्म में राखड़ी कैसे मनाई जाती है। तो रक्षाबंधन के पीछे तो उस समय राजा बलि को यानी पाताल के अंदर भेज दिया था विष्णु ने, और वामन रूप धारण करके। इसलिए ये भी किस्सा आता है। और हमारे जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर का अमावस की रात के दिन आधी रात को क्या हुआ था, भगवान का निर्वाण हुआ। तो भगवान के निर्वाण के कारण से निर्वाण कल्याण के रूप में हम मनाते हैं। तो तप, त्याग, संवर, दया, पचकान और नियम प्रत्याख्यान का उपदेश देते हैं। और श्रावक लोग जो हमारे जैन धर्म को मानने वाले और सभी का सामायिक प्रतिक्रमण, पौषध आदि कई प्रकार के छोटे बड़े नियमों के द्वारा भगवान के निर्वाण कल्याण को मनाते हैं। तो दीपावली का यह महत्व है बंधुओं। और आज सबके घर के अंदर, आज क्या 2 दिन पहले सब सफाई हो गई ना, सफाई हो गई, लगभग सब कार्य संपन्न हो गए। और घट की सफाई करनी है। अब किसकी करनी है? घट की। घर की तो कर ली, घट की सफाई करने, और घट की सफाई करने प्रकाश भी करना है, और सजाना भी है, धजाना भी है, सब कुछ करना है। प्रकाश करना है तो किसका? ज्ञान का। प्रकाश किसका करेंगे? ज्ञान का करेंगे। और कालीमा यानी अंधकार को दूर करना है तो पापों के अंधकार को क्या करेंगे? दूर करेंगे। और जो कचरा काकरा जो घर का तो निकाल दिया, खुने खुने से साफ सफाई करके, कपड़ा लेकर के, झटक करके, पोंछ करके, धो करके, लेकिन हमारे भीतर का जो कचरा है, बुराइयों का, किसका कचरा? बुराई और विकृतियों का कचरा है, उनको साफ करना है। और वैर विरोध का कचरा साफ करना है। मैत्री भाव, वात्सल्य के भाव, सेवा के भाव, सहानुभूति के भाव और सहानुभूति, ये सब चीजें आएगी नहीं तो हमारी लेशिया क्या हो जाएगी? भाव शुद्ध होंगे, क्या हो जाएंगे?
भाव शुद्ध होंगे तो हमें शुभ की प्राप्ति होगी। तो हम इस प्रकार के यानी सेवा, सहयोग, परोपकार, सहानुभूति और सुंदर भावना और अच्छी भावना से हमारे अपने दिल के अंदर के गुलदस्ते को सजाएंगे इन फूलों से और मानवता का यानी पुजारी बनेंगे और दीप जलाएंगे। तो ज्ञान का दीप जलाएंगे। तेले की तपस्या का आपको उपदेश दिया गया, प्रेरणा दी गई। कई बहनों के तेले हैं और भाई के भी तेले हैं। तो मैं तेले करने वाले भाई बहनों की, उनकी आत्मा की तरह तय दिल से उनकी सुख सत्ता पूछती हूँ। और किसी ने तेला नहीं किया, बेला नहीं किया, एकासन का तेला किया हो, आइबिल का तेला किया हो, व्यासन का तेला किया हो, उनकी भी सत्ता पूछते हैं। और प्रतिक्रमण आज प्रतिक्रमण छोड़ा हुआ है बहनों के। तो मैं थोड़ा कदी कदी उजवणो वे जावे आपण धर्म ध्यान करता करता थाक जाए नहीं तो थोड़ा दिन वास्ते कहीं कर ले सा उजवणो। हाँ, जो शुक्रवार व्रत उजवणो करे और गुरुवार व्रत उजवणो करे, जो 4 महीना आना कोई छोटी बात है। 4 महीना आया, आप कोई छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम किया। थोड़े दिन के लिए आपने क्या कर लिया था? उजवना कर लिया। कोई बात नहीं। आज से प्रतिक्रमण हमेशा धार्मिक में, हाँ वैसे 4-5 बहनें काफी दिन से कर रही हैं, लेकिन जो बहनें नहीं आ रही हैं उनको भी आज क्या आना है? प्रतिक्रमण में आना है। कल पक्की है, कल अमावस है ना, कल क्या होगी? पक्की होगी। तो आपको पक्की का प्रतिक्रमण करना है। न पीछे चातुर्मास के दिन कितने बचे? 15 दिन बचे। तो 15 दिन के अंदर अब कोई उजवना नहीं है, अब वापिस कोई उजवना नहीं है। कार्तिक की पूनम तक बराबर आते रहना है। तो देवसी प्रतिक्रमण करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करना और जिनेश्वर देव प्रभु महावीर के नाम की कम से कम 3 दिन में 12,500 जप करना। कितना करना? एक दिन 43 माला, 42 माला ने 40 माला, ऐसे माला फेरे आप भगवान महावीर के नाम की। ओम वर्तमानाय नमः। क्या बोले आप? ओम वर्तमानाय नमः। सीधी सी बात। दूसरा, हमारी बुजुर्ग बहन है महावीर स्वामी सर्वज्ञानी, महावीर स्वामी, हाँ, जिन्हें ओम न वर्तमानाय नमः नहीं आता हो तो महावीर स्वामी बोलो पासी में, हाँ सर्वज्ञाय नमः। भाई पुरानी बनना नहीं आवे तो महावीर स्वामी सर्वज्ञानी, महावीर स्वामी सर्वज्ञानी। आप महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः भी बोल सकते हैं। कई नाम है भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः। 12,500 क्या करना है? जाप करना है। दीपावली खुशी से मनाना है और खुशी आप अपने अंदर भी खुशी लाएं और दूसरों को भी क्या दें? खुशी। दूसरों को खुशी देंगे तो हमारे भीतर अपने आप ही आनंद की अनुभूति होगी और सुविधा और सहयोग देंगे तो हमें भी सुविधा और सहयोग की प्राप्ति होगी। तो अभावग्रस्त हैं, आपके घर के आजू बाजू में कोई गरीब लोग रह रहे हैं, कोई मजबूर लोग रह रहे हैं, तो उनके घर में भी मुंह मीठा हो, इसलिए आप अपने रिश्तेदारों के तो चितारनी भेजेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने बेटी के लिए न, अपने भाई के लिए न, अपने रिश्तेदारों ने व्यवसाय के लिए भेजो, ये बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी गली के अंदर कोई ऐसे गरीब हैं जो आज के दिन अपने बच्चों का मुंह मीठा करने के लिए मिठाई नहीं ला सके तो उनके कम से कम पाव मिठाई, कितनी, हाँ पाव मिठाई के पैकेट बना करके उनके घर पर अवश्य ही दें। और ये विचार करें उस समय, मन में ये नहीं सोचे हम क्यों खर्चा करें। अरे इस दीपावली के ऊपर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशी के लिए हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं। तो क्या कुछ अंश खर्च कर क्या मोहल्ले में रहने वालों को हम खुशियां नहीं दे सकते हैं? इतने भी कोई हम गरीब नहीं है कि बाजू वालों को कुछ नहीं दे सके। जो भी दे सके, जितनी भी सहूलियत हो अवश्य ही देने का क्या करेंगे। हाँ, क्योंकि ज्ञानियों ने कहा कि एक घर में खूब माल मसाले बनते हैं और एक घर के अंदर बच्चे टुकर
देखते हैं। और बंधुओं, ये माल और मसाले आपके घर में आते हैं, बाजू वालों को मालूम पड़ जाता है कि सेठ जी के घर में क्या है। मैं कहूँ बाजू वाला ने घर में हीरो बनावे तो खुशबू जैन भवन में नहीं आवे, आवे ना। तो ये बातें छिपी नहीं रहती कि किन के घर में माल मसाले बने और आपने किन के वहां पर पहुंचाए लेकिन के नहीं पहुंचाए। ये कवि ने बहुत सुंदर बात कही, अरे तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं, तेरे घर में माल मसाले होते हैं, होते हैं, भूख के मारे कई बेचारे रोते हैं, रोते हैं, उनकी कौन खबरिया ले रे, जिनके नहीं तन पर कपड़े, रोटियों के लाल गाले, प्रभु गीत गाले, पल पल बीते ओ मरिया, मस्त जवानी जाए, प्रभु गीत गाले गाले, प्रभु गीत गाले। तेरे घर में माल मसाले होते हैं, तेरे घर में क्या हो रहे हैं, माल मसाले होते हैं। और कई घर आपके बाजू में ऐसे हैं कि जिसके घर के अंदर बेचारों के खाने के लिए क्या नहीं है, रोटियों के लाले, तन पे नहीं कपड़े, तन शरीर के ऊपर ढकने के लिए क्या नहीं है। और कई भिखारी जैसे हैं, उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, हो सके तो कपड़े भी दें, हो सके तो मिठाई दें। और एक बात और कह दूं मैं, गरीब को मिठाई देने से, गाय को रोटी देने से और गाय को गुड़ देने से कई बुरे ग्रहों का बुरा प्रभाव कम पड़ जाता है और कई प्रकार की घर में शांति होती है। आपको खुश खबरियां मिलती हैं, आपको बधाइयां देने वाले मिलेंगे, क्योंकि ये प्रभाव होता है। और जिसमें बच्चों को मिठाई देना, किसको देना, हाँ एक बात गांठ बांध लेना, आपके घर के आस में पास में बच्चे हैं, लड़की मिठाई ला करके रखो और बच्चों को क्या दो, मिठाई दो। हमारे मारवाड़ में तो रिवाज था, क्या था, दीपावली होली आती तो बच्चे घर घर के अंदर जाकर तस्लीम करते और क्या मिलते थे, मैल माड़िया मकाना है, थाने घर मकाना लायोड़ा है, मैल माड़िया है, मिश्री है, लड्डू है, नहीं है, हाँ चिपड़ो है, अटे चिपड़ो बारे रखे तो चिपक जा। ये सब बातें मारवाड़ में रह गई। मैं क्यों, मारवाड़ लोग भले ही गरीब बेवता, भले ही कम कमाता, लेकिन कई गुना ज्यादा दान पुण्य करते थे और कई गुना ज्यादा अड़ोसियों पड़ोसियों का भी क्या रखते थे। अरे अड़ोसी पड़ोसी की बात छोड़ो, बांस के अंदर अगर कोई कुत्ती गर्भवती होती तो बहनें पूरा ध्यान रखती ये कब ब्याएगी। रात में भी उठ उठ करके बाहर जाकर के ध्यान रखती थी, कुत्ती ब्यावे तो रात में, आधी रात में भी हलवा करके उनके सामने तिगारी में डालकर रखना। बात समझ में आई। कुत्तों का भी और कुत्ती का भी क्या रखते हैं, रात की नींद जगा जगा करके, क्योंकि ये बातें हमने बचपन में हमारे पास मोहल्ले में हमारे घर में करते हुए देखा, इसलिए मुझे याद है। और मेरे घर में नहीं, पूरे गांव में ऐसा ही होता था, चाहे वो नाई का घर हो, सेवक का घर हो, के ब्राह्मण का घर हो, के महाजन का घर हो, ध्यान रखते। रात में उठकर बाहर जाते तो देखते कुत्ती बैठी नहीं, अगर वो कुत्ती बैठे तो फटाफट आधी रात में हलवा न आए, आधी रात में उठी जाए कहीं, हाँ हौजी रे हीरो करना रे, सुबह पाड़ना में रोज रोज कोनी में नहीं रहा, हाँ कर लो न खाई लो। अरे घर के लिए भी नहीं होता है तो कुत्तों के लिए कह भी दे तो आप कौन सी आधी रात में बाहर जाके देखेंगे। बंधुओं ये बात नहीं है, मैं कहूँ जो नहीं हो सकता है उनको छोड़ दो, लेकिन जो हो सकता है, क्या गरीब में क्या दे सकते हैं, मिठाई तो अवश्य दीजिए और उनकी खुशियों से आप अपने जीवन में खुशियां लीजिए। और एक बात और है, दीपावली का मौका है, बाहर फटाफट फटाफट क्या बोल दिया, फटाका। अब कौन जना है जो आज फटाका नहीं छोड़े, कल भी नहीं छोड़े, हाथ खड़ा कर लो,
जो फटाका नहीं छोड़े, ईमानदारी से फटाके का त्याग, आज और कल आप फटाके नहीं छोड़ेंगे। और कल के बाद में यूं नहीं कि आज ने कल रोकी परसों छोड़ सका नहीं फटाके। एक बार हाथ जोड़ दो, सब जना। आत्मा साक्षी से, धर्म की साक्षी से फटाका छोड़ने का त्याग, पचकान उपयोग से निंदांग्रियम बहुत श्रेय। और इनका बड़ा दुष्परिणाम होता है, बहुत ही यानी कर्मों के बंधन। और एक फटाका छोड़ने से 8 कर्म एक साथ में बन सकते हैं। कितने? 8 कर्म। कैसे? कागज जलता है, कागज के ही मने होते हैं ना, और कागज जलता है तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध, कागज जलता है तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध। और फटाके छोड़ने से जीवों के अंगोपांग जल जाते हैं, किसी का पांव जल जाता है, किसी का हाथ, और अंगोपांग जल जाते हैं तो दर्शनावरणीय कर्म का बंध। और जीवों को वेदना पहुंचती है तो वेदनीय कर्म का बंद। और फोड़ते समय बड़े राजी होते हैं, ठाका लगाकर हंसते हैं, ताली पीटते हैं तो मोहनीय कर्म का बंद। और सबसे दुष्ट कर्म कौन सा? मोहनीय। और फोड़ते समय आयु बंद होने का समय हो तो आयुष कर्म भी बंद जाता है। और जलकर मरने से, जीवों के जलकर मरने से नाम कर्म का बंद भी हो जाता है। और फिर जलकर मरने से अशुभ नाम कर्म का बंद, अशुभ नाम कर्म का क्या होता है? बंद। और अशुभ नाम कर्म की कई फल हैं लंबे चौड़े। और फोड़ते समय मन में अभिमान करे कि सामने वाले ने तो एक टिकड़ी फोड़ी, तो मैंने फूलचड़ी लगाई है। क्या बात, कटारी बात करता। अबे टिकड़ियां रे जमाना, हाँ ऐसा है। होते थे बंधु, हम भी छोटे थे तो टिकड़ियां तो हमने ही फोड़ी हैं, टिकड़ियां फोड़ी हैं। वो सांप भी निकालते थे और फूलचड़ी भी होती थी, ये तो किए हैं। और छोटे छोटे जम किए, अभी हाँ, जो छोटे छोटे जम किए लाते थे ना तो वो भी बढ़ाते। हमारे पिताजी जबरदस्ती बढ़वाते। इतना सारा बड़ा फुलचड़ी का तार होता, उन तार के अंदर जम के को पीछे से डाल देता है और फिर हाथ इतना लंबा करा के खुद हाथ पकड़ के न फिर उन जम के सिखाते थे। जब तक नहीं जानते हैं तब तक तो पाप होते ही है बंधुओं। तो इस प्रकार जब एक सामने वाला 10 रुपए का फटाका फोड़े और वो 50 रुपए का फोड़े तो अहंकार आता है। एक मार्कने छोटो तो कह रे मार्कने देख इतो मोटो, ये क्या है गया? अभिमान। तो गोत्र कर्म का बंद हो गया। किसका? अब थे कि वो बाजी में छोटा हाँ नहीं समझता, अब छोटा हो के मोटा हाँ हम समझते कि नहीं समझते। मैं एक बात कहूँ कि कांटा अजान से लगे या जानबूझकर लगे, कांटा लगेगा तो चुभेगा नहीं, अवश्य। इसी प्रकार और कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई नींद ले रहा है और कोई यानी कुछ स्वास्थ्य का ठीक नहीं है और उस समय ये बड़ाक 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 आवाज आती है तो और उनके नींद में और उनके स्वाध्याय में दखल डाले तो अंतराय कर्म का बंध। क्या होता है? अंतराय। और कई नुकसान बताए इनके अंदर। कर्म बंद तो होते हैं, कई बार घनघोर हिंसा हो जाती है, कई बार फटाके छोड़ने वाला खुद ही जल जाता है और कई बार हाथ पांव से लाचार हो जाता है, कई बार दुकानों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है, अर्थ का अपव्यय होता है। और श्वास नली वाले रोगी जो है जिनके श्वास नली बराबर नहीं है उनको उनके ऊपर और श्वास पर भी प्रभाव पड़ता है। बुजुर्गों और पक्षियों, जो बुजुर्ग हैं उनके और पक्षियों के और के लिए असहनीय हो जाता है ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। इस प्रकार बंधुओं ये सब होते हैं तो हमें अपने जीवन के अंदर ऐसी चीज़ों का क्या करना चाहिए? त्याग करना, पचकार करना बहुत अच्छी बात है। धर्म ध्यान करते रहिए और भगवान के नाम की माला फेरिए। और कल अमावस्या रहेगी, आज भी अमावस्या 3:44 पर शुरू होगी, 3:44 पर और कल 5:54 तक शायद रहेगी अमावस्या। तो कल भी अमावस्या है, आज भी अमावस्या है तो कोई बात नहीं। और परसों क्या है? गौतम
प्रतिपदा 22 तारीख को गौतम प्रतिपदा है। 9 वर्ष का शुभ मांगलिक दिया जाएगा और सबके लिए मंगल कल्याण की, विश्व कल्याण की भावना बनी है। सबके लिए उत्तरायण जी के 36वें अध्ययन की स्वाध्याय होगी मांगलिक स्तोत्रों और छंदों के साथ में। आपके और हमारे सबके लिए जीवन की शुभकामना करेंगे। और परसों दिन याद रखना है, बिना बैठ का लिए नहीं आना है, समाई करनी। समय के उपकरण साथ में लाएंगे, 2-2 समय करेंगे आराम से। जल्दी से रवाना होके आ जाना और स्वाध्याय सुन लेना। धर्म ध्यान 7 बजे से 8:30 बजे तक, 7 बजे से पंकज